नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक ऐसे कंपनी डिस्कशन करूँगा, जो देखा जाए तो कोविड के बाद से आज तक का जो जर्नी किया, वो जर्नी देखने के लायक है। तो देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर तो मतलब बहुत दिनों टाइम तक वॉच तो कर रहा था और कुछ दोस्तों ने कमेंट भी किया, तो इसलिए मैं वीडियो आपके साथ शेयर किया। देखिए इस तरीके से वीडियो में आप कहेंगे सर इतने दिनों तक आपने शेयर नहीं क्यों नहीं किया? सबसे पहले बता दूँ इस कंपनी बीएससी में लिस्टिंग है। तो बीएससी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त या निवेश नहीं करता है, ये मैं जानता हूँ। एनएससी के ऊपर निवेश करता है। दूसरी बात बीएससी में अगर निवेश भी करना चाहे तो एक एक छोटा-सा कंपनी, एक स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो कितना हाई रिस्की कंपनी है। तो इसलिए मैं चाहता नहीं था इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको अगर डेटा दिखा दूँ तो आप कल जाके निवेश कर लेंगे। तो इसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करके काम करना पड़ेगा। तो कंपनी का क्या सही में स्ट्रेंथ है? जिस तरीके से कंपनी स्ट्रेंथ रिटर्न दे चुका है, क्या उस बेसिस में फिर से उस तरीके से मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं? तो चलो कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको देखकर खुद पता चलेगा कि इस कंपनी फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर देने का कैपेबिलिटी रखते हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा, उससे पहले मैं ज़रूर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन ढूँढने में और रिसर्च करने में मुझे बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए सिर्फ़ एक ही आप लोगों से मेरा डिमांड है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो तभी लाइक करना, नहीं तो लाइक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कौन सा प्रोजेक्ट है? कंपनी का प्रोजेक्ट है सोलर प्रोजेक्ट। तो कंपनी सोलर एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, जो फ्यूचर का विजन है ऑल ओवर इंडिया का, ऑल ओवर ग्लोबल का, सिर्फ इंडिया का नहीं। ग्लोबल मार्केट में सबसे ज्यादा सोलर प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं चाइना। क्यों करते हैं? वो जानते हैं इस प्रोजेक्ट फ्यूचर में, अपकमिंग सीजन में, अपकमिंग फ्यूचर में बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। तो चाइना खुद के कंट्रीज के ऊपर साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज को भी कंपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो चाइना के ऊपर आपको फोकस तो नहीं रखना है, आपको तो इंडियन कंपनी के ऊपर फोकस रखना है। तो उसी से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में बात करूंगा, जिस कंपनी बहुत छोटा है। सबसे पहले कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में आपको बताना चाहिए। तो देखिए स्ट्रेंथ मतलब कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा। देखिए सबसे पहले इसका क्लाइंट्स कौन सा है। देखिए क्लाइंट्स अगर अच्छा रहेगा तभी ना कंपनी बड़ा होगा पाएंगे। देखिए आपका अगर कस्टमर, अगर बड़े बड़े कस्टमर रहेंगे और बहुत क्वांटिटी से कस्टमर रहेंगे तो तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे। तो देखिए कंपनी का क्लाइंट कौन सा है, आप देखेंगे तो कंपनी का क्लाइंट्स एल एन टी, जो नाम आप पहचानते हैं वही कंपनी का आपको दिखाऊंगा। बाकी कंपनी तो है, आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। देखिए एल एन टी, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, आदित्य बिरला, साथ ही साथ देखेंगे जिंदल स्टील, साथ ही साथ एनटीपीसी, साथ ही साथ अदानी। अदानी भी इसका कस्टमर है, तो सोचिए। जो सेल कंपनी है, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं निप्रा, ये भी एक बड़ा कंपनी है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं और भी बहुत सारे कंपनी है। डीजीवीसीएल, ये भी एक पावर सेक्टर कंपनी है। तो ये सारे दिग्गज दिग्गज कंपनी इसका कस्टमर है। और इस इतने बड़े बड़े कस्टमर इस कंपनी के ऊपर मतलब इस कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट करके चले हुए हैं। ऐसे नहीं कि पूरे के पूरे इंडी कंपनी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये बड़े प्लेयर्स बहुत सारे कंपनीज को टेंडर देते हैं, चलो तुमको टेंडर दिया, तुम मुझे माल दो। और दूसरे कंपनी को टेंडर दे रहा, उसको बोला तुम मुझे माल दो। तो जो ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे, जो ज्यादा कम दामों में सप्लाई कर पाएंगे, तो उसी को ज्यादा कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट मिलता रहेंगे। तो ये था एक स्ट्रेंथ कंपनी का। देखिए दूसरे स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो इंडिया में जो प्रोजेक्ट कंपनी कर रहा है उनमें देखिए सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का जो टोटल फिगर है वो 95% के आसपास ग्रोथ हुआ। और कंपनी का देखिए विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी है, साथ ही साथ स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी है, साथ ही साथ कंपनी बायोटेक के ऊपर भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब कंपनी अभी सबसे ज्यादा काम किस में कर रहा है? बायोटेक मिशन के ऊपर, उसके बाद हाइड्रो, कोल के माध्यम से भी, विंड के माध्यम से, और उसके बाद सोलर। तो कंपनी, देखिए कंपनी का सोलर प्रोजेक्ट, अभी जिस तरीके से कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, मेरे हिसाब से कंपनी अपकमिंग सीजन में और भी ज्यादा ग्रोथ करने वाला है। और इस तरीके से मैनेजमेंट भी इस तरीके से बातचीत कर रहा है कि सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर वो बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। देखिए कंपनी खुद के जो बिजनेस है उस बिजनेस में किस तरीके से ग्रोथ किया वो भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे कंपनी का रेवेन्यूज कितना 117% के आसपास ग्रोथ किया, वो 351 करोड़ के आसपास। बहुत छोटा कंपनी है, इसीलिए 351 करोड़ भी कंपनी का ग्रोथ करना कोई आम बात नहीं है। ईबिट्टा मार्जिन के बारे में बात करूं तो 84 करोड़ के आसपास है, जो 250% से भी ज्यादा है। तो इतना ज्यादा ईबिट्टा मार्जिन भी कंपनी को देखने को मिला। पेट मार्जिन जो है 55 करोड़ के आसपास है, जो 522% के आसपास ग्रोथ हुआ।
ये सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस बेसिस में हो रहा है। सक्सेसफुली कंपनी एग्जीक्यूट कर चुके हैं। कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो 295 मेगावाट का और अंडर कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब कंपनी अभी भी काम चल रहा है और कंपनी को ऑर्डर मिल चुके हैं, ऑर्डर बुक मिल चुका है 870 मेगावाट का। तो कंपनी का कंटिन्यूसली ऑर्डर भी मिल रहा है, साथ ही साथ कंपनी काम भी कर रहा है, कैश फ्लो भी कंपनी जनरेट कर रहा है। देखिए कंपनी का 70 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑपरेशन कैश भी है, तो एक अच्छी बात है ना कंपनी के लिए। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्निकल लिमिटेड। तो वारी रिन्यूएबल टेक्निकल लिमिटेड जो एक बहुत छोटा सा कंपनी है, तो इस कंपनी के मार्केट कैप देखिए 1800 करोड़ के आसपास है। तो 1800 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, बहुत छोटा है। एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं, माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। देखिए कंपनी का जो जर्नी है ना, अगर वो मैं आपको दिखा दूं चार्ट पैटर्न में, तो आप तो हैरान हो जाओगे। चलो मैं आपको वो ही आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक तो ठीक ठाक था, 6 मंथ तो ठीक ठाक था। 6 मंथ में कंपनी 70% तक रिटर्न दिया, चलो ठीक है। एक साल में कितना? 166%। 5 साल में कितना? 4000% का रिटर्न। कितना? 4000% का रिटर्न। और वो भी कहाँ से? कोविड के बाद। कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस 9 रुपीज के आसपास देखने को मिला था, और 9 रुपीज में 900, तो सोचिए कंपनी आपको 42 टाइम्स रिटर्न, मतलब आपको रिटर्न दे चुके हैं। आपका फंड 42 गुना, मतलब 40 गुना से भी ज्यादा आपका फंड कर चुके हैं। इसका मतलब आपने कोविड के टाइम में मान के चलिए 1 लाख रुपया इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, तो आज वो बन जाता 42 लैक्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कल जाकर आप निवेश कर दीजिएगा, इस तरीके से कंपनी ढूंढ कर निवेश कर दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है कंपनी कितना पैसा आपको दिया वो दिखाना आपको मेरा मकसद है। देखिए पैसा कितना दिया वो इम्पोर्टेंस अभी नहीं है, क्या बाद में वो दे पाएंगे वो इम्पोर्टेंस है। चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आपको किस तरीके से हुआ वो देखना जरूरी है। देखिए कंपनी का पहले तो कुछ क्वार्टरली कुछ सेल्स नहीं ठीक ठाक नहीं था। कंपनी 2021 में मार्च के क्वार्टर के बाद कंटिन्यूसली कंपनी खुद का जो सेल्स है वो इंक्रीज करते जा रहा है, और कंपनी के एक्सपेंस देखिए वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब कंपनी का जो इनकम है उससे कंपनी का कंपनी के जो सेल्स है उनमें से कंपनी के एक्सपेंस बहुत कम है, और इस एक्सपेंस कम होने के कारण कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला। जैसे कंपनी के एक टाइम देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो नेगेटिव में चला गया था, और आज कंपनी धीरे धीरे करके 36% तक ऑपरेटिंग मार्जिन को, जो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसको कंट्रोल में रखा। इसका मतलब कंपनी में ऐसे नहीं कि फेक बाजी दिखा दिया, चलो कोई कुछ भी हो गया, कोई ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी ये दिखा रहा है कि कंपनी में हर साल जो जो टैक्सेस है वो सारे कुछ पे करने के बाद भी कंपनी कंटिन्यूसली हर क्वार्टर्स में प्रॉफिट जनरेट किया। प्रॉफिट एंड लॉस के मैं साल भर की बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम टू सेम फिगर देखिए, 2 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़ में, उसके बाद अभी कितना 162 करोड़, 350 करोड़। तो कंपनी ऐसे भागा नहीं जा रहा है, कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ भी है, तो इसीलिए कंपनी भाग रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 15% से इस बार बन चुके 4%। और कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है, जो पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का अच्छा खासा नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो देखिए अभी भी रिक्स ही है। रिक्स ऐसे नहीं कि कंपनी फ्री हो गया, रॉकेट बनेगा, फिर से रॉकेट बनेगा, आज 900 है 9000 जाएगा, ऐसे सोचना मत। ऐसे सोचेंगे तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो अभी तो 2 साल की आपको रिपोर्ट है, तो 2 साल की रिपोर्ट देखने से कुछ फायदा नहीं होगा, आपको और भी कुछ टाइम ऑफ पीरियड इस कंपनी के ऊपर टाइम बिताना होगा। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ सीएजीआर, आपको जिस तरीके से रिटर्न है वो देख लीजिए। 10 साल में 50%, 5 साल में 100%, 3 साल में 300%, और एक साल में 165% के आसपास रिटर्न दिया। तो कंपनी किस बेसिस में रिटर्न दिया वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो आपको लग रहा है कि सर कंपनी बहुत जबरदस्त होगा, मैं इसके ऊपर निवेश कर दूं। देखिए कंपनी अगर जबरदस्त होता तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास भी होल्डिंग होता। तो एफआईएस ने माल खुद क्यों बेच दिया? 2021 में ही माल बेच दिया, जब स्टॉक भाग भाग रहा था, तो उसको तो होल्डिंग और भी बढ़ाना चाहिए था। तो ये बात याद रखना, इस तरीके से कंपनी के ट्रैप पे मत फंसना कि आपको लग रहा है कि कंपनी रॉकेट की तरह भागा तो सब कुछ ठीक है। हाँ पैरामीटर्स तो दिखा रहे तो ठीक है, कंपनी के पैरामीटर्स में एक चीज मैं आपको मेंशन कर दूं, देखिए वैल्यूएशन भी ठीक है, साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। कंपनी का कर्जा भी कंट्रोल में है, कंपनी इनकम भी है, हाथ में कैश नेगेटिव है, चलो मान लेता हूँ कंपनी खुद के पैसे को री इन्वेस्ट किया।
तो ये भी मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे सॉरी डेट ऑफ स्टे के बारे में बात करूँ तो ये भी चलो ठीक है। कंपनी का पैक रेशियो बता रहे हैं, ये भी एकदम लो वैल्यूएशन में है, तो सब कुछ ठीक ठाक है। कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, कंपनी जो रिजर्व लेके रखा है, कंपनी के पास जो रिजर्व है उससे बहुत कम कंपनी का कर्जा है। कंपनी खुद के कर्जे को धीरे धीरे करके कम किया। कंपनी का जो टोटल एसेट है, एसेट भी कंपनी के पास अच्छा खासा है। तो इस सारे पॉइंट्स यही बता रहे कि कंपनी का स्ट्रेंथ है। इसका मतलब नहीं है कि कंपनी जिस तरीके से 42 टाइम्स रिटर्न कंपनी दे चुके हैं, फिर से आपको 3 साल के अंदर अंदर 42 टाइम्स रिटर्न दे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मानता हूँ इस सेक्टर का ग्रोथ होगा, तो वो ग्रोथ किस बेसिस में होगा, अपकमिंग सीजन में कितना तेजी से ग्रोथ होगा वो देखना जरूरी है। देखिए इस सेक्टर में हर कोई कंपनी एंटर हो रहा है, हर कोई कंपनी, चाहे वो एल हो, चाहे वो अदर्स कंपनी हो। हर कोई कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छा खासा रेवेन्यू फ्यूचर में आने वाला है। तो इसलिए हर कोई एंटर हो रहा है, मतलब मार्केट में कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा। अगर कंपटीशन बढ़ जाएगा तो इस कंपनी का ग्रोथ कम हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। तो बाकी आप समझदार हैं, उस हिसाब से काम करिए। रही बात इस कंपनी का, मैं ये चार्ट पैटर्न में फिर से एक बार आपको मेंशन कर देता हूँ। जिस तरीके से देखिए स्टार्टिंग पीरियड से कंपनी जिस तरीके से कंटिन्यूअसली यहाँ पे स्लो डाउन में चला था, जो लोग इस लेवल में खरीद के रखा, जिसको लग रहा था इस कंपनी का कुछ हो ना हो मेरा पैसा पड़े रहे, तो वो तो आज मालामाल हो गया। तो यही यही है पावर स्टॉक मार्केट में। सही कंपनी ढूंढकर आप लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे तो आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। देखिए वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। तो प्लीज़ इसको रिकमेंडेशन वीडियो मत समझ लेना, क्योंकि कंपनी का नाम यहाँ पे दिखा चुका हूँ, कंपनी बीएससी में लिस्टिंग है वो भी दिखा चुका हूँ। एनएससी में इस कंपनी लिस्टिंग नहीं देखने को मिलेगा। तो बाकी आपके क्या मर्जी है, जरूर मुझे कमेंट करना। और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करेगा किस कंपनी के ऊपर आप डेटा देखना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।